गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। तो प्यारे बच्चों, आज फिर क्या आ गया हमारा नो बेटे। नो बेटे है ना। और ये जो नो बेटे है आपका, ये शनिवार महीने का कौन सा शनिवार है? तीसरा है ना, तीसरा शनिवार। और जो तीसरा शनिवार होता है उसकी थीम क्या होती है? खेलेगा राजस्थान, पढ़ेगा राजस्थान। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ बेटा कि खेलने में जो हमारे खेल हैं उनमें खिलाड़ियों के नाम पता है क्या आपको? कुछ खिलाड़ियों के नाम बता सकते हो जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? यस, खड़े होके बोलो, एक एक बच्चा ऐसे बैठे बैठे। विराट कोहली, धोनी। विराट कोहली और धोनी। हाँ, मेजर ध्यानचंद, वेरी गुड। और भाई और बताओ मैम निशिदा, रोनाल्डो, बुमराह, सचिन तेंदुलकर, बुमराह, रोनाल्डो। रोनाल्डो कौन से गेम से संबंधित है? फुटबॉल, मेसी, मैम होम ग्राउंड है उसका पोर्चुगल। अरे वाह, क्या बात है, ताली बजा दो भाई इसके लिए। क्योंकि हमारा जो सिद्धार्थ है वो खुद भी क्या है, एक हॉकी का खिलाड़ी है ना। तो मेजर ध्यानचंद भी याद होना था और खेल के बारे में जानकारी तो होनी ही थी, बाकी बच्चों को भी होनी चाहिए ना। तो देखो बेटा, जब आपके जहन में जब कोई भी पूछता है कि देखिए प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम बताओ, तो आपके दिमाग में एकदम से क्या आया? विराट कोहली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर। क्योंकि क्रिकेट का बुखार सबके ऊपर छाया हुआ है। सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय गेम है वो कौन सा है आजकल? क्रिकेट। और क्रिकेट में भी फिर आए दिन ही हो रहे हैं, आईपीएल भी हो रहा है, वनडे भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा है। और जो आजकल के खिलाड़ी हैं वो सभी को पता है ना। और अभी तो शायद गर्ल्स का भी चल रहा है ना, वुमेन्स प्रीमियर लीग। हाँ, WPL, वेरी गुड। तो एक दो खिलाड़ियों के नाम जानते हो क्या अपने भारत के? शेफाली। वाह, तो खड़ा हो जा भैया, इसके लिए ताली बजा दो सब। स्मृति मंदाना और एक पेरी भी तो मैम, पेरी भी है, हर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से खेलता है। हरप्रीत कौर भी और हाँ, गुड, शाबाश, बैठ जाओ। देखो सिर्फ पढ़ाई के अतिरिक्त हमें हमारे आसपास की भी जानकारी होनी चाहिए, खेलों के प्रति भी हमारी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो बेटा ये जो खिलाड़ी है ना पूरे ऑल ओवर इंडिया में से है ना, इंडिया में कोई किस राज्य से, कोई किस राज्य से। तो हम कौन से राज्य से? राजस्थान। आप बता सकते हो कि हमारे राजस्थान में से भी काफी खिलाड़ी गए हैं जो ओलंपिक भी खेले हैं और काफी प्रसिद्धि प्राप्त करी है उन्होंने। क्या उनके नाम पता है आप? पहले भी और भी खिलाड़ी हुए हैं और अलग अलग गेम है, सिर्फ क्रिकेट ही एक गेम नहीं है, और भी गेम है जिनके अंदर हमारे राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने परचम फैलाया है अपने राजस्थान, इंडिया का, पूरे देश विदेश में, है ना। कि उन्होंने भी बताया कि राजस्थान में कम नहीं है किसी से, राजस्थान में भी एक से बढ़ के एक है। तो मैं यहाँ कुछ खिलाड़ियों के नाम आपको बता रही हूँ, देखो ध्यान से सुने, ठीक है। सबसे पहले देवेंद्र झाझरिया, जानते हो देवेंद्र झाझरिया का नाम? देवेंद्र की तरफ देखने लग गए सब। पर देवेंद्र तो हमारा राजपूत है ना। ये देवेंद्र क्या है? झाझरिया। ये वो खिलाड़ी है बेटा जो जेवेलिन थ्रो जानते हो कौन सा गेम होता है? भाला फेंकने वाला। भाला फेंकने वाला, ऐसे भाले को फेंकते हैं। लेकिन इनका पता है कि क्यों फेमस हुए ये? इनके एक हाथ तो है ही नहीं, यहाँ से कटा हुआ। तो क्या हुआ था बताओ, बचपन में क्या हुआ था? बिजली का करंट लग गया था, तो फिर इनका एक हाथ उसमें ऑपरेशन किया तो चला गया, है ना। तो फिर इन्होंने देखो एक हाथ से जेवेलिन थ्रो, भाला फेंक में पैरा ओलंपिक ओलंपिक तो क्या होता है साधारण लोगों के लिए, पैरा ओलंपिक होता है जो शरीर में कहीं ना कहीं कोई विकलांगता होती है, तो उन लोगों के लिए होता है पैरा ओलंपिक गेम। उसमें इन्होंने जेवेलिन थ्रो में 2 स्वर्ण पदक जीते। कितने स्वर्ण पदक जीते? 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? देवेंद्र झाझरिया। और इनका जन्म कब हुआ बेटा? 10 जून 1981 को। कहाँ पर? चूरू में, राजस्थान के अंदर चूरू जिले के रहने वाले हैं, ठीक है।
अब इसके बाद में है बेटा दूसरा खेल आ जाता है हमारा शतरंज। शतरंज के खेल में अभिजीत गुप्ता का नाम। अभिजीत गुप्ता जिनका जन्म हुआ है 16 अक्टूबर 1989 और ये राजस्थान के भीलवाड़ा में। हमारा राजस्थान है राज्य, जैसे कोटा जिला है इसी तरह से जो भीलवाड़ा जिला है उसमें इनका जन्म हुआ अभिजीत गुप्ता का। और ये भारतीय शतरंज ग्रांड मास्टर पदवी के साथ भारतीय खिलाड़ी हैं। सिर्फ राजस्थान के नहीं, पूरे भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व करे, भारतीय खिलाड़ी है ना। उसके बाद में है बच्चों अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला कौन है? निशानेबाज। तो ये क्या बनना चाहती थी पता है? बचपन में खेल पत्रकार। खेल पत्रकार बनना चाहती थी, लेकिन जब बीजिंग 2008 का ओलंपिक गेम्स हुआ उसमें जो अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। किसने जीता था उसमें? अभिनव बिंद्रा, इंडिया के। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो उनसे प्रेरणा प्राप्त करके इन्होंने कहा कि मैं भी निशानेबाज शूटर ही बनूंगी। और फिर इन्होंने 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान गोल्ड मेडल जीता। तो देखो, अगर मन में ठान लो तो आप क्या नहीं कर सकते, है ना। किसी न किसी से प्रेरणा मिलती है, हम फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर लगन है, मेहनत करते हैं तो जरूर उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, होती है ना। इसके बाद है अगला बच्चों नाम कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया, ये कृष्णा है और यहाँ पे नाम आ रहा है कृष्णा पूनिया। ये महिला खिलाड़ी है। और कौन से गेम में बेटा? ये डिस्कस थ्रो। कौन सा गेम है? डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो बताओ क्या होता है, ये बता सकता है कोई बच्चा मुझे? डिस्कस थ्रो कौन सा गेम होता है? ऐसे ना गोल सी चक्री जैसी होती है, प्लेट टाइप की है ना, भारी होता है वो। उसको ऐसे एक हाथ में लेते हैं, एक गोला बना होता है, गोले के अंदर इस तरह से यूँ खड़े होते हैं, ये होता है। और यहाँ से इस तरह से करके घूम के उसको थ्रो करते हैं और फिर वो जहाँ जाके कितनी दूरी पे गिरता है। हाँ, जैसे जेवेलिन थ्रो, तो ये डिस्कस थ्रो है। एक गोल सी लोहे की बॉल, ठीक है। तो ये वैसे तो इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? हरियाणा में हिसार जगह पे, और 5 मई 1977 को। लेकिन राजस्थान की कैसे हुई है? क्योंकि इनकी राजस्थान में शादी हुई, ठीक है। राजस्थान में चूरू जिले के गागरवास गांव के रहने वाले वीरेंद्र सिंह पूनिया से इनकी शादी हुई। 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। और 2011 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। पद्मश्री पुरस्कार काफी बड़ा सम्मान होता है, पुरस्कार होता है, तो उससे इनको सम्मानित किया गया। कौन से ईयर में? 2011 में। सबको समझ में आ रहा है? देवेंद्र झाझरिया जेवेलिन थ्रो, अभिजीत गुप्ता शतरंज, अपूर्वी चंदेला निशानेबाज और कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो। उसके बाद में आपके नाम आता है बच्चों राजवर्धन सिंह राठौड़। राजवर्धन सिंह राठौड़, ये भी क्या थे? निशानेबाज हैं। कौन है ये भी? निशानेबाज। इनका जन्म हुआ है जैसलमेर में 29 जनवरी 1970 को। 2004 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एथेंस में डबल ट्रैप स्पर्धा में इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक। ये प्रथम भारतीय हैं जो स्वतंत्रता के बाद इन्होंने रजत पदक जीता है। इसके बाद में आपका नाम आता है बच्चों गगन खोड़ा। कौन है? गगन खोड़ा। ये इनका जन्म हुआ है 24 अक्टूबर 1974 में। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे देखो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का नाम तो आप जानते हो, लेकिन आपने कभी गगन खोड़ा का नाम सुना? नहीं सुना, जबकि ये हमारे राजस्थान के खिलाड़ी हैं और भारतीय टीम में शामिल हुए थे। अब कब हुए थे देखो, ये 1998 में, 1998 में 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले थे। तो बहुत बड़ी बात है बेटा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हमारे राजस्थान का एक खिलाड़ी खेला था और 89 रन बनाए थे इन्होंने। उसमें कोई कम रन भी नहीं कि भाई 0 पे आ गए, 10 पे आ गए, पूरे 89 रन बनाए थे एक पारी में। उसके बाद में नाम है बेटा विक्रम सोलंकी। विक्रम सोलंकी कौन है? इंग्लिश क्रिकेटर।
अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश और हिंदी क्रिकेटर क्या होते हैं। तो इंग्लिश क्रिकेटर ऐसे है बेटा कि इनका जन्म तो हुआ था 1 अप्रैल 1976 उदयपुर राजस्थान में। राजस्थान में हमारे उदयपुर में जन्म हुआ, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय खेल में किसकी तरफ से खेले? इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड चले गए तो वहां से कौन से देश की तरफ से खेले? इंग्लैंड की तरफ से। जबकि जन्म कहाँ हुआ था इनका? उदयपुर में। राजस्थान में जो उदयपुर नामक जिला है वहां पे इनका जन्म हुआ, लेकिन खेले कहाँ से? ये इंग्लैंड की तरफ से। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश क्रिकेटर। ठीक है। इसके बाद में है बच्चों आपके बजरंग ताखर। कौन है बताओ? बजरंग ताखर। बजरंग ताखर। ताखर अब ये कौन से गेम से संबंधित है? ये नौकायन। बताओ नौकायन क्या होता है? नौका का मतलब नाव। नाव की भी तो प्रतियोगिता होती है ना, कि देखे कौन तेज नाव। जैसे अपनी रेस होती है ना, वैसे ऐसी नौका की भी रेस होती है। तो उस नौका की रेस में इनका जन्म हुआ बजरंग ताखर का 5 जनवरी 1981 को, और ये है राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले। कहाँ के? सीकर जिले के। ये एक भारतीय नाविक है जिन्होंने 2010 में गुआंगजो में आयोजित एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रोइंग स्वर्ण पदक जीता था। और ये भी क्या है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। देखो आज आपको काफी नए नए नाम पता चल रहे हैं जो हमारे राजस्थान के खिलाड़ी हैं और अलग अलग खेलों से संबंधित है ना। लिम्बाराम सुना या नहीं सुना? लिम्बाराम तीरंदाज हैं जिनका जन्म हुआ है 30 अक्टूबर 1972 को, और ये भी राजस्थान के रहने वाले हैं। ये लिम्बाराम भारतीय तीरंदाज है जिन्होंने 3 ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और 2012 में इनको भी क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार मिलना बेटा बहुत बड़े सम्मान की बात है ना। तो इनको भी 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में आपके आता है बेटा डॉक्टर करणी सिंह। डॉक्टर करणी सिंह भी कौन है? निशानेबाज हैं। डॉक्टर करणी सिंह ने 1962 में काहिरा नामक जगह पे 38वीं जो विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप थी उसमें रजत पदक जीता था। और 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले निशानेबाज हैं ये। कौन? डॉक्टर करणी। और ये भी कौन है? राजस्थान के। इसके बाद आपके नाम आता है बच्चों गोपाल सैनी। गोपाल सैनी एथलेटिक्स हैं और इनका जन्म हुआ है 1954 में। एक पूर्व भारतीय मध्यम दूरी के क्या है? ये धावक है। धावक किसको कहते हैं? बताइए, धावक किसको कहते हैं? धावक जो रेस में दौड़ता है। शाबाश, धावक यानी दौड़ने वाला है ना। तो ये दौड़ना जो होता है उसमें थे मध्यम दूरी के। इन्होंने 3000 मीटर की स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया जो 37 वर्षों तक अजेय रहा। 37 वर्षों तक उस रिकॉर्ड को कोई भी तोड़ नहीं पाया, वो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। तो 1981 में अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, ये पुरस्कार हर किसी को नहीं मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं उन्हें ही मिलता है बेटा। ठीक है। उसके बाद में आपके आते हैं रघुवीर सिंह, जो कि कौन है? घुड़सवार। घोड़े पे सवारी करके उसकी रेस होती है ना, घोड़े पे सवारी की, वो घुड़सवार। इनका जन्म हुआ है झुंझुनू राजस्थान में और 1982 में इनको मिला है अर्जुन पुरस्कार। इनको देखो अर्जुन भी मिला है और पद्मश्री भी मिला है, दो पुरस्कार मिले हैं। 1982 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, 1983 में पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं और 1982 में एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता है। अब देखो एक और नाम आता है सुरेश मिश्रा। सुरेश मिश्रा हैं वॉलीबॉल प्लेयर। वॉलीबॉल गेम जानते हो? कैसा होता है? हाथ से इतनी बड़ी गेंद होती है, उसको हाथ से खेलते हैं, और जो पैर से खेलते हैं उसको फुटबॉल, और हाथ से खेलने वाले वॉलीबॉल। तो ये वॉलीबॉल प्लेयर सीकर राजस्थान के रहने वाले। इनका जन्म हुआ 25 सितंबर 1953 और 1979 में
उनको भी क्या मिला, अर्जुन पुरस्कार। तो ये थे बच्चों जो हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। और ये जानकारी आपको देने का यही है कि हम आप लोगों को ये पता हो कि हमारे राजस्थान में भी इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए। ठीक है, तो अब आज की हमारी जो नोबेल डे एक्टिविटी है दूसरी, वो क्या है, तंबाकू के ऊपर है ना, धूम्रपान के ऊपर, कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान तंबाकू है ना, तंबाकू किस किस रूप में खाया जाता है, सिगरेट है ना, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, पान है, वो सब चीजें किस में आ जाती है, गुटखा के अंदर। और ये जो मंजन करते हैं ना, एक लाल मंजन आता है, एक छोटी पुड़िया में आता है लाल मंजन, वो वाला भी क्या है, तंबाकू है ना, उसको भी हम तंबाकू कहते हैं, उसमें भी तंबाकू होता है। चिलम, चिलम जो पिया जाता है उसमें भी क्या होता है, तंबाकू है ना। तो तंबाकू कई रूपों में लोग लेते हैं। ओके बेटा, तो बताइए मुझे कि क्या तंबाकू लेना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है क्या, नहीं है ना, तो लेना चाहिए क्या, नहीं लेना चाहिए ना। आपके आसपास कोई लेता है तंबाकू, लेता है मैम। तो आपने कभी उनको मना किया, करना चाहिए ना आपको उनको मना, क्योंकि हम पहले 3 बार कर चुके हैं अपना तंबाकू के ऊपर सेशन है ना, तंबाकू के बारे में समझा चुके हैं। आपके आसपास जो भी तंबाकू ले रहा हो, आप उन्हें समझाइए कि तंबाकू के बहुत नुकसान है, तंबाकू वो ना लें। देखिए, जब आप सिगरेट पीते हो तो सिगरेट पीने वाले को ही नुकसान नहीं होता बेटा, क्योंकि जो सिगरेट पीने वाला है उसका धुआं कहाँ निकलता है, वो बाहर, और उस धुएं में भी काफी हानिकारक तत्व होते हैं। तो आसपास जो भी लोग खड़े होते हैं उन तक वो धुआं अंदर पहुंचता है और उनका शरीर भी खराब होता है उससे, है ना। इसीलिए तो कहा जाता है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, कि सार्वजनिक स्थानों पे आप सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जुर्माना भी लगता है वहाँ पर, इसलिए नहीं करना चाहिए। और ये जो गुटखा के ऊपर लिखा रहता है केसर, दाने दाने में केसर का दम, तो केसर का नहीं होता, किसका दम होता है, कैंसर का। इन सब चीज़ों से, तंबाकू से कैंसर हो जाता है शरीर में, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, देखो आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप तो यूज़ करते ही नहीं है ना, उपयोग में नहीं लेते, लेकिन जो भी आपके परिवार में लेते हों उनको बताना कि वो जो सिगरेट पी रहे हैं उस सिगरेट के ऊपर एक फोटो लगा होता है, क्योंकि ये नियम है, कानून है कि जो भी कंपनी सिगरेट बना रही है, गुटखा बना रही है, उन्हें अपने उस पैकेट पर ये फोटो लगाना जरूरी है। कौन सा लगाना जरूरी है, देखो, पहले ये वाला फोटो लगाना जरूरी था, है ना, ये फोटो बहुत जरूरी था कि सभी कंपनीज इस फोटो को अपने अपने सिगरेट के पैकेट या गुटखे के पैकेट के ऊपर लगाएंगी। अगर नहीं लगाएंगी तो उनकी कंपनी बंद कर दी जाएगी, है ना। ये वाला फोटो जरूरी था। उसके बाद में 2022 से 1 दिसंबर 2022 से फिर ये वाला फोटो लगा दिया गया, है ना। उसके बाद बदल के ये वाला फोटो लगा दिया गया। बताइए इनमें से सबसे ज्यादा सुंदर कौन सा फोटो लगा, तो दोनों ही अच्छे नहीं लगे, नहीं लगे ना। देखो इन फोटो के अंदर क्या हो रहा है बेटा, कि गुटखा खाने से, तंबाकू का उपयोग करने से यहाँ का कैंसर हो गया, गाल का कैंसर, अंदर कैंसर हो गया, कई बार पेट का कैंसर हो जाता है ना, कई तरह के कैंसर हो जाते हैं, ब्लड कैंसर है, मुंह का गले का कैंसर है। तो अगर कैंसर हो गया है यहाँ पे अंदर, तो उसको अगर आपने मतलब डॉक्टर अगर काट के नहीं निकालता है तो पूरा शरीर ही क्या हो जाता है, खराब। इस वजह से इनका क्या किया गया, ऑपरेशन करके पूरा जबड़ा काट के निकाला गया। अब बताओ ये किसी को शक्ल दिखा सकते हैं क्या, नहीं। क्या ये ढंग से खाना खा सकते हैं, नहीं। मैम हमारे इधर हो रहा है, एक अंकल हो रहा है, हाँ। वो भी धूम्रपान करते होंगे, नहीं मैम, उन्होंने तो उधर पूरा ऑपरेशन हो रहा है इसका। नहीं तो उन्होंने पहले किया होगा तंबाकू का उपयोग। मैम पहले तो लॉकडाउन में उन्होंने पूरा ना कैंसर हो रहा था, तो वो ऑपरेशन करवा लिया। तो देखो बेटा कितना गंदा लगता है, बल्कि उनको देख के हमें खुद दया आती है ना, ऐसे लोगों को देख के हमें भी लगता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, है ना। और कोई हमारा अपना
जो इन चीज़ों का उपयोग कर रहा है उसको भी अगर ये बीमारी होती है तो क्या दुख नहीं होगा हमें? होगा ना। तो हमें उनको यही बताना है कि देखो इस गुटखे और सिगरेट के पैकेट के ऊपर क्या फोटो बना हुआ है, आप एक बार देख लें। ये आपका भविष्य है, अगर आप इसको उपयोग में लेते हो तो ये आपका भविष्य है। एक दिन आपकी भी ये स्थिति हो सकती है ना, ये आप कह सकते हो उनसे। तो अब आप सोचोगे कि मैडम हमें क्यों बता रही है, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने कब सिगरेट पी है, हमने गुटखा नहीं खाया, सिगरेट नहीं पी, तो मैडम हमें क्यों बता रही है? मैम हमारे दर्जन दिन तो बच्चे सिगरेट पीने लग गए। तो बेटा वो इस वजह से पी रहे हैं क्योंकि वो स्कूल नहीं जाते हैं, उनके अंदर जागरूकता नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इसके नुकसान क्या है। इस वजह से तो आप लोगों को इसीलिए बताया जा रहा है कि आपके बराबर के बच्चे जो आपके आसपास आपके दोस्त हैं, जो पढ़ने नहीं जाते हैं और जो इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, आप उनको क्या करें, मना करें। मैम हम मना कर दे तो हमारा दम उड़ जाएगा। अच्छा ऐसे बोलते हैं कि तेरे पापा पिला रहे हैं क्या? तुम पैसे दे दो। मतलब उनको एक्चुअली में होता क्या है बेटा कि ये जो तंबाकू होती है ना, शुरू में तो बच्चे क्या करते हैं, इसको शौकिया तौर पे अपनाते हैं, है ना। पहले तो इसको शौक ही शौक में लेते हैं कि देखते हैं तो क्या मजा आता है, पापा भी खाते हैं, मम्मी भी खाती है, अरे वो अंकल भी खाते हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा, अच्छे खासे घूम रहे हैं फिर रहे हैं, एक बार खा के देख लेते हैं। खा के देखते हैं तो वो उसकी फिर क्या पड़ जाती है, आदत है ना, उसकी आदत पड़ जाती है, फिर वो छूटती नहीं है। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे बच्चों के पास पैसे भी नहीं होते लाने के, तो फिर वो क्या करने लग जाते हैं, चोरी, अपने पापा के बैग पर्स में से चोरी करेंगे, मम्मी के बैग में से चोरी करेंगे। तो देखो तंबाकू की लत पड़ी जो पड़ी, साथ में किसकी लत पड़ गई, चोरी की। और मान लो घर पे पैसा नहीं मिला तो फिर कहीं और चोरी करेंगे, अपने किसी दोस्त के दोस्त लगा के उससे मांगेंगे, तो वहाँ पे भी क्या होगा, झगड़ा होगा, है ना। तो जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो फिर वो क्या है, गलत आदत में पड़ जाएंगे। इस वजह से हमें गलत चीज को अपनाना ही क्यों है, जब खुद कंपनी वाले उस पर फोटो लगा रहे हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई है ना, काजू बादाम मूंगफली, इतने अच्छे अच्छे फल हैं, इन्हें खाओ। हमें कहाँ जरूरत है कि उल्टी सीधी चीजें खाएं, है ना बेटा, इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। अभी देखो आपको संतरे बांटे गए, अच्छी चीज है ना, संतरे, इनसे नुकसान नहीं होता, ये विटामिन सी मिलता है इससे, तो ये अच्छी चीज है। अब यहाँ पे अपन चार्ट के थ्रू देखेंगे, जो चार्ट आप लोगों में से कुछ बच्चों ने बनाए हैं उनमें से मैं आपको बताती हूँ कि देखो कितने नुकसान होते हैं तंबाकू सेवन के। देखो ये क्या है, सिगरेट है ना बेटा, सिगरेट बनी हुई है और इस सिगरेट के ऊपर कैसा निशान बना हुआ है, क्रॉस हो रहा है ना इस पे, तो जब इस तरह का निशान हो इसका मतलब क्या होता है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, है ना। सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं, देखो मस्तिष्क, ये सीधा हमारे मस्तिष्क के ऊपर भी प्रभाव डालता है। जो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हमारे जो घर पे काम करने आती है ना बाई, उसको अधिकतर गुटखा खाते हुए देखते हैं, तो उससे कहते हैं भाई क्यों खाती हो, खाने के बाद में मैं और अच्छे से काम कर पाती हूँ, उससे उनको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना। तो ये क्या होती है, उनके दिमाग पे इफेक्ट डालता है, तो कुछ समय के लिए होता है बेटा कि वो ऐसा इफेक्ट डाल रहा है कि उनको काम करने की क्या होती है, स्फूर्ति आती है, लेकिन एक लंबे सेवन के बाद में उनका दिमाग भी फिर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है काम करना, है ना। फिर क्योंकि जो इतना दिमाग पे इफेक्ट डाल रहा है कि उसको काम करने की स्फूर्ति आ रही है, फिर धीरे धीरे वो दिमाग को कमजोर कर देता है। फिर ये क्या है, दांत, है ना, गुटखा खाने वाले लोगों के दांत पीले होते हैं। आप अधिकतर देख लेना, जिसके भी दांत पीले हैं, लाल हैं, उससे पूछोगे तो गुटखा खाता है, वो कहेगा हाँ खाता हूँ। बीड़ी पीता है, बीड़ी पीता होगा, या तो बीड़ी पीता होगा या गुटखा खाता होगा या वो लाल मंजन करता होगा, तभी उसके दांत कैसे हैं, पीले या लाल। तो देखो भगवान ने कितनी अच्छी चीज दी है अपने को, दांत दिए हैं, दांतों से आप खाना खा सकते हो। आपके घर में दादा दादी हैं, उनके दांत नहीं होंगे, कभी उनसे पूछना कि उनको खाना खाने में कितनी परेशानी आ रही है, उनसे महत्व पूछना दांतों का कि दांतों का कितना बड़ा महत्व है।
जो चीज़ आज आपको इतनी आसानी से मिली हुई है उसका महत्व समझो बच्चों, क्योंकि ये दांत जब नहीं रहते हैं ना तो फिर खाना भी नहीं खा पाते हो। गुटखा खाने से आपके दांत पीले पड़ जाते हैं और इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि ठंडा पानी भी पीते हो तो वो भी आपके दर्द करता है। आइसक्रीम खाते हो तो उससे भी आपके दांतों में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो ये जब चीज़ें हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा रही है, हमारी सुंदरता को कम कर रही है, तो ऐसी चीज़ को क्यों यूज़ करना है ना? क्या मिल रहा है उससे हमें? भाई कुछ अगर उससे हमें फ़ायदा मिल रहा हो तो हम उसको लें। एक तो हमारे पैसे भी खर्च हो रहे हैं और हमारे दांत भी खराब कर रही है ना? उसके बाद में देखो ये हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, बहुत फर्क पड़ता है बेटा। ज़्यादातर ये जो बीड़ी पीने सिगरेट पीने वाले लोग हैं ना, इनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, है ना? और फेफड़े खराब हुए तो सांस लेने में दिक्कत आएगी और धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अगर फेफड़े ज़्यादा खराब हो गए तो फिर उसका कोई इलाज भी नहीं होता है ना? उसके बाद में देखो आपका हार्ट है, आपके दिल पे भी इसका इफेक्ट होता है ना? हार्ट अटैक आना इसी की देन है, ठीक है? उसके बाद आपका पेट में छाले हो जाते हैं, पेट का कैंसर हो जाता है। किससे? बीड़ी से, तंबाकू से, गुटखे से, पान में भी तंबाकू होता है। फिर आपके आता है बेटा आँखें, इसका सीधा असर आपकी आँखों पे भी पड़ता है, तो आँखें भी आपकी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ईश्वर ने हमें जो इतने अच्छे अच्छे हमारे शरीर के अंग दिए हैं, उन शरीर के अंगों को हम क्यों खराब करें? और अगर हमारे कोई मिलने वाले तंबाकू का उपयोग करके अपने शरीर के इन अंगों को खराब कर रहे हैं तो हम उनको भी रोकें। हमारा फर्ज क्या बनता है बच्चों? शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करो। अगर कुछ अच्छा यहाँ से सीख के जा रहे हो तो उस चीज़ को आप जहाँ पे उपयोग में ले सकते हो वहाँ उपयोग में लो। ये मत सोचो अरे ये मेरा काम थोड़ी है, मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ पढ़ना है और खेलना है। नहीं, अगर आपको स्कूल में कुछ सिखाया जा रहा है, कोई अच्छी चीज़ बताई गई है तो आप उस चीज़ को उपयोग में लो। मना करो, आपके आसपास कोई उसको यूज़ कर रहा है तो मना करो कि हमारे टीचर ने बताया है कि ये चीज़ उपयोग में नहीं लेनी, इससे नुकसान होते हैं ना बेटा। ये देखो, बताओ इनमें से कौन सा फोटो अच्छा लग रहा है? इधर वाला है इधर वाला? इधर वाला अच्छा लग रहा है ना? तो फिर ऐसा ही होना चाहिए ना सबको। देखो इधर की तरफ ये बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो कितना गंदा हो रहा है ना इधर है? पूरा एक अकाल सा पड़ गया है, दुखी दुख है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। और इधर की तरफ खुशहाली खुशहाली है जहाँ पे सिगरेट का उपयोग नहीं कर रहे। तो पता है क्यों? देखो जहाँ बीड़ी पिएगा ना व्यक्ति घर में, उसको पहले एक बीड़ी पीने की आदत पड़ेगी, 2 बीड़ी, फिर वो एक पैकेट का पैकेट पीने लगता है। पैसे भी तो लगते हैं भाई इसमें, है ना? वो शराब पीने लगेगा, गुटखा खाने लगेगा तो एक एक दिन के 100-100 200-200 रुपये इस पे लगाएगा, तो उसकी आर्थिक तंगी भी तो होएगी। और आर्थिक तंगी होएगी, धीरे धीरे बीमार भी पड़ेगा, उसके शरीर के अंग भी खराब होंगे, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? फिर हॉस्पिटल में। ये देखो पट्टियाँ लगी है ना? फिर वो कहाँ पहुँच जाएगा? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ेगा, फिर एक दिन क्या होगा? कहाँ पहुँच जाएगा वो? ऊपर पहुँच जाएगा, है ना? तो फिर वो पूरा परिवार क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। तो आपके आसपास जो भी इस चीज़ का उपयोग कर रहे हो बच्चों, उन्हें आपको क्या करना है? मना करना है। आपको सिखाने का यही है कि एक तो किसी के साथ में रहकर, किसी को देखकर इन चीज़ों का उपयोग ना करें। कोई बच्चा अगर करता है तो वो ना करें, और घर में अगर कोई करता है तो उसको भी मना करें। चलो अभी कोई कुछ बच्चे मुझे कुछ नारे बता सकते हो क्या? मैंने बताया था आपको तो आपने कुछ याद किया होगा, तो कोई भी 2-4 नारे कोई बता सकता है? यस सानिया, तंबाकू के ऊपर का कोई नारा? हम सब ने ये ठाना है तंबाकू को दूर भगाना है। हम सब ने ये ठाना है तंबाकू को दूर भगाना है। एक बार देखिए सब बच्चे बोल दो, हम सब ने ये ठाना है तंबाकू को दूर भगाना है, तंबाकू को दूर भगाना है। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। यस असद। नशा दूर भगाए, स्वस्थ सुखी जिंदगी बनाए। हाँ, नशा दूर भगाए और स्वस्थ सुखी जिंदगी बनाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसी को याद है? यस। तंबाकू से हो जाता है उसका पूरा परिवार बर्बाद। तंबाकू से पूरा परिवार हो जाता है बर्बाद। हाँ मोनू।
हाथ लगाया उसने मौत को हाथ लगाया। तंबाकू को जिसने हाथ लगाया उसने मौत को हाथ लगाया। बहुत बढ़िया। अब और कौन बताएगा? सिद्धार्थ, खड़े हो जाओ। हाँ भाई बोलो। नशा करे जो इंसान नहीं हो सकता उसका कल्याण। यस, नशा करे जो इंसान नहीं हो सकता उसका कल्याण। शाबाश। हाँ बेटा। तंबाकू की लत है ऐसी इंसान की जिंदगी बनाए नर्क जैसी। हाँ, तंबाकू की लत है ऐसी नर्क बनाए इंसान की जिंदगी जैसी, है ना। तो बहुत बढ़िया, इतने अच्छे अच्छे नारे आप लोगों ने बोले। अब एक अच्छा सा एक रोल प्ले भी आप लोगों में से तैयार जिसने भी किया है वो आ जाएं और एक रोल प्ले प्रस्तुत करेंगे, ठीक है? आ जाओ। हेलो सिद्धार्थ। हेलो। हाँ, जैसा कि पीछे की गली में जो पार्क है ना वहाँ आ जा। हाँ मैं आ रहा हूँ। और भाई सब बढ़िया? सब बढ़िया। लाइक सीरियल जासम को फोन लगा। हेलो जासम, जल्दी तेरे पीछे वाले पार्क में आ जा। और भाई जाता आ जा। ले तेरी मम्मी ने मना कर रखा बहुत कैंसर हो जाता है इससे। अरे कुछ भी नहीं होता, हम भी तो पीते हैं, ऐसे कुछ कैंसर नहीं होता। कैंसर हो जाता है हम भी तो पीते हैं यार। तू भी नेक्स्ट डे। सिद्धार्थ को चलो। हेलो सिद्धार्थ, जासम के पीछे वाली गली में। वापस आ रहा हूँ। बढ़िया। हाँ सब बढ़िया। ला हाँ बोल। हेलो हेलो आवाज इधर ले आ जा। आज भी आ जाओ, कुछ बात करनी है। हाँ आया। बोल भाई जाता हूँ। आवाज बड़ा ले चल, तेरे को काम खिला के आ। भैया एक स्पेशल होना ना तब तक। लो भैया। यार तो बहुत अच्छा। हाँ अच्छा है ना। तो चल ले तंबाकू देना भैया एक। गुटखा नहीं गुटखा। इसको भी दो। मैं बताऊँ इसको कैसे खाते हैं। इसको पहले फाड़ते हैं। इसको फाड़ते हैं, इसमें ज़्यादा डालते हैं, फिर इसे हिलाते हैं, फिर इसको खा लें। बस इसको अंगलना मत, चबाना से। और तो सबसे अच्छा मैंने कहा था ना, हमने कहा था ना। होता है हाँ यार। ले ये भी चाहिए इसकी। थोड़ा पास में जाओ। वाह, तेरी मम्मी को मत बताना, ठीक है ना? चल ठीक है। अरे यार मेरा तो पेट दुख रहा है, सर भी दुख रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। क्या हुआ बेटा, आज तू स्कूल नहीं गया? पापा मेरा पेट भी दुख रहा है, सर भी दुख रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। सर्दी के आदमी को डॉक्टर के जाने देता। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। क्या हुआ है इसको? इसका पेट दर्द कर रहा है और सर भी दुख रही है, वैसे आज ये स्कूल नहीं गया। आप आ जाओ, मैं रहना बेटा सच सच बताना, आपने ना तंबाकू का सेवन करा था? नहीं, मैं कभी की तरह मैं आपके मम्मी पापा को नहीं बताऊंगा, आप बता दो। मैंने मेरे दोस्तों के साथ करा था। अच्छा चलो आप आ सकते हो। मैंने आज इसके कुछ टेस्ट करे हैं, आप कल इसको वापस लेकर आना, कल इसकी रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको कल बताऊंगा। अरे बेटा तेरे को क्या होगा? अरे बेटा उठ जा उठ जा उठ जा, मैं तेरे को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब, इसकी रिपोर्ट आ गई। नमस्कार। हाँ इसकी रिपोर्ट आ तो गई है, और इसकी रिपोर्ट में आया कि इसने बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन करा है, इसलिए अभी इसके फेफड़े खराब हो चुके हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अगर इसने अभी भी तंबाकू का सेवन करना नहीं छोड़ा ना तो इसके ना फेफड़े और ख़राब हो जाएंगे, कैंसर का शिकार हो जाएगा।
इसलिए आपको इसको तंबाकू का सेवन करने से रोकना होगा। कैसा लगा? अच्छा लगा? तो समझ में आया? रोल प्ले के माध्यम से भी समझ में आया? आप बच्चों के पेरेंट्स, आपने भी देखा होगा रोल प्ले, कैसा लगा? आपको भी लगा ना कि जो आसपास जो भी धूम्रपान करते हैं, तंबाकू का उपयोग करते हैं, उनको मना करना चाहिए। तो प्लीज़ आप भी ये जागरूकता फैलाएं, और अगर बच्चे करते हैं तो उन पर भी थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है? तो सब बच्चे आज से प्रतिज्ञा करो कि आसपास जो भी बच्चा या कोई भी बड़े आपको अगर तंबाकू का उपयोग करते दिखते हैं तो उनको आपको क्या करना है? मना, है ना? ये जागरूकता फैलानी है। चलो, थैंक यू बच्चों।